स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आवर प्लैनेट अर्थ के बारे में रिवीजन क्लास लूंगा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। हमारा प्लैनेट अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ, ये जस्ट एक रिवीजन क्लास है। मैंने पहले भी आपको बतलाया था इसके पहले कि अर्थ is the only planet in the solar system known to have life on it। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, और हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज भी हैं। इट हैज वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सनलाइट विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए, और इसलिए एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये सारा चीज, जो तीनों चीज है, ये बहुत एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। ये हमारा थर्ड प्लेनेट है सन से। बीइंग द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, अर्थ गेट जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सन से ही इसको मिलता है हीट एंड लाइट। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसकी एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर हो गया द लेयर ऑफ एयर प्लैनेट, सॉरी द लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। जो एयर का लेयर है प्रेजेंट अर्थ के चारों तरफ, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, और ये हमें प्रोवाइड करता है एयर जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे हमारे अर्थ का शेप कैसा है। पहले के लोगों को विश्वास था, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट अर्थ वाज फ्लैट इन शेप, कि अर्थ का जो आकार है वो फ्लैट है। बट इन 1519 फर्डिनांड मैगेलन, जो अपने ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था एक जर्नी फ्रॉम स्पेन, एंड 3 साल के बाद 3 years लेटर इन 1522 दे रीच्ड एट द सेम प्लेस। और वो 3 साल के बाद 1522 ईस्वी में सेम उसी पोजीशन पे पहुंचते हैं फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहां से उन्होंने अपने जर्नी स्टार्ट की थी। सो इट वाज प्रूव, ये प्रूव करता है कि दैट द अर्थ इज स्पेरिकल और राउंड इन शेप। अर्थ इज स्पेरिकल एंड राउंड इन शेप। तो सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टीच किया था आवर अर्थ प्लैनेट के बारे में, अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में, देन शेप ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ की पिक्चर्स को देखेंगे तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, दैट द अर्थ लुक लाइक्स एन ऑरेंज। ये ऑरेंज की तरह देखने में लगता है, एंड इट इज बल्गिंग एट द सेंटर एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप। टॉप में हल्का सा फ्लैटेंड है इसका स्ट्रक्चर, एंड बॉटम में, तो जो फ्लैटेंड अपर मोस्ट पार्ट है, जो फ्लैटेंड अपर मोस्ट टिप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द फ्लैटेंड लोअर मोस्ट टिप, उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपका। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के बारे में। जो अर्थ का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। ये लैंड एंड वाटर से कवर्ड है। अबाउट 20% ऑफ इट्स सरफेस इज वाटर, द रिमेनिंग पार्ट इज लैंड। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा लैंड है। अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस, 70% जो अर्थ का पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है 30% वो लैंड है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज,
द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ पे वाटर का जो बहुत बड़ा बॉडीज है उसको हम लोग कहते हैं ओशंस, एंड देयर आर 5 ओशंस. फर्स्ट इज पैसिफिक, सेकंड इज अटलांटिक, थर्ड इज इंडियन, फोर्थ इज सदर्न एंड फिफ्थ इज आर्कटिक. लार्ज मासेस ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. These are 7 continents. So प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था आवर प्लेनेट अर्थ, और वंस अगेन आज मैं फिर से आपको ये लेसन रिवाइज किया हूं. और रिक्वेस्ट है आप लोगों स्टूडेंट से कि प्लीज आप इसको सेल्फ स्टडी कीजिए घर में, और जो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता हो उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए. अगर आपके पास डिक्शनरी है तो उस वर्ड्स को आप डिक्शनरी में देख करके उसके मीनिंग्स को देखिए, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर समझ में आ गई तो अपने से आप MCQs बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन है इसमें 3-4 उसको भी राइट करने की कोशिश करेंगे. फिर मैं स्कूल खुलने के बाद फिर से मैं इसको टीच करूंगा, बट आप इसको भी ऑनलाइन देख करके मैक्सिमम एफर्ट्स कीजिए इस लेसन को रिवाइज करने की. थैंक यू ऑल ऑफ अस, हैव ए गुड डे.